डे 3, लेट्स गो। कल का जो ब्रेकफास्ट बुफे है उसमें मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। बात यह है कि हर कंट्री या हर कल्चर का जो कुजीन होता है उस कुजीन के हर डिश में एक अलग टच होता है। अब इवन दो हमारे होटल का जो ब्रेकफास्ट बुफे है वो एक कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट सर्व करता है, बात यह है कि हर डिश जो मुझे पता थी उसमें एक बहुत ही अलग इंडोनेशियन टच ऐड किया गया था। अब टेस्ट वाइज ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बस बात यह है कि हर फूड, हर एक मेन्यू के आइटम में ऑयल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा थी और मेरा जो पेट है उसको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फूड आइटम्स डाइजेस्ट करने की आदत नहीं है। माई स्टमक इज यूज टू ईटिंग ओट्स, ब्रेड, अंडे, चिकन, जो चीज़ें मैं हर रोज़ खाता हूँ, चपाती, इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने की मेरे पेट को आदत है। अब ये बात ना पता होने की वजह से मैं उस बुफे में गया, मैंने एक्साइटमेंट में इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर की और इतनी सारी चीज़ें अपने प्लेट में भर दी कि टुवर्ड्स दी एंड मेरे पेट में इतना अनईजी महसूस होने लगा और इतना नॉशियस महसूस होने लगा कि टुवर्ड्स दी एंड मुझे ऐसे लगा कि उल्टी हो जाएगी, मेरा पेट ख़राब हो जाएगा। एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग यू वांट ऑन वेकेशन। इसीलिए आज का जो ब्रेकफास्ट बुफे है उसमें मैं एक बहुत सिंपल अप्रोच फॉलो करूँगा, बहुत सारे हेल्दी फूड आइटम्स चूज़ करूँगा और अपने प्लेट्स में रखूँगा, मेनली ब्रेड, मेनली फ्रूट्स एंड सो ऑन। चलते हैं रेस्टोरेंट एरिया में, जाके ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं आपको आज का प्लान एक्सप्लेन करूँगा। लाइक आई सेड, कल के बाद मुझे ब्रेकफास्ट वाइज कोई चांस नहीं लेना है, इसीलिए मैंने ऐसे आइटम चूज़ किया है जिनकी मेरे पेट को डाइजेस्ट करने के लिए आदत है। स्टैंडर्ड ब्रेड, क्रोसॉन, ये बेसिकली बेकरी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत आदत है, एंड फ्रेश फ्रूट्स, पाइनएप्पल, पपाया, वाटरमेलन और कॉफ़ी। और एक ऐसी थोड़ी सी ऑयली चीज़ है, दैट्स सम टाइप ऑफ पास्ता, जो हम थोड़ा सा खा के देखेंगे, वील सी इफ इट सूट्स आवर स्टमक और नॉट। इवन दो वहाँ पर एग्स के लिए एक पूरा काउंटर है, मैंने कल वहाँ से एक स्क्रैम्बल्ड एग ऑर्डर किया था, बट जस्ट टू बी सेफ मैंने बॉइल्ड एग्स ऑर्डर किया बिकॉज इनमें ऑब्वियसली ऑयल नहीं रहता और खाने के लिए भी बहुत आसान बॉइल्ड एग्स। दूसरी कप ऑफ कॉफ़ी, मुझे वॉशरूम जाना है अर्जेंटली, इसलिए मैं ये समहाउ कॉफ़ी का कप बैलेंस करते करते वॉशरूम जा रहा हूँ। उसके बाद रूम में कॉफ़ी ख़त्म करूँगा। एक लाइट ब्रेकफास्ट खाने का जो भी डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा था। माई स्टमक इज़ रियली थैंकिंग मी राइट नाउ। फ्रूट्स, कॉफ़ी, ब्रेड और बॉइल्ड एग्स, बस मैंने वो पास्ता भी नहीं खाया इन दी एंड, और मेरा पेट मतलब इट्स फीलिंग वेरी नाइस। घर पे जैसे खाना खाने के बाद लगता है बिल्कुल वैसे लग रहा है, कोई एसिडिटी नहीं, कोई गैसेस नहीं, अच्छे से डाइजेस्ट भी हो रहा है। आज के दिन के प्लान की बात की तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। हम फाइनली तीसरे दिन पे, आई नो इट्स थोड़ा लेट, बट तीसरे दिन पे हम बीच जाने वाले हैं। होटल से अपेरेंटली 2 किलोमीटर दूर है, एंड इफ़ आई कैलकुलेट करेक्टली अगर हम चल के जाएंगे तो 25 से 30 मिनट्स मैक्स में हम उस बीच तक पहुंचेंगे। टैक्सी नहीं लेनी है बिकॉज इट्स अ वेरी अननेसेसरी एक्सपेंस। अगर सिर्फ 2 ही किलोमीटर दूर है, वी माइट एज वेल वॉक इट। तो यहाँ का बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली पानी है, बिकॉज अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर छोड़ के कहीं से भी पानी खरीदने की कोशिश करोगे, ये जो मैं बॉटल भर रहा हूँ छोटी सी, ये आपको 50 रुपीज़ के लिए पड़ेगी, दैट्स 10,000 INR। और यहाँ की जो होटल सर्विस है वो एक दिन में आपको सिर्फ 2 बॉटल्स देता है। सो बिफोर लीविंग फॉर एनी प्लेस आई मेक श्योर कि मैं ये बॉटल्स भर रहा हूँ। रूम में अभी 6 बॉटल्स हो गया। ये जो भी लेफ्ट साइड में एरिया है, दिस इज़ एक्चुअली अ गोल्फ कोर्स। सो अगर आप गोल्फ में इंटरेस्टेड हो, यू कैन प्ले। काफ़ी पीसफुल दिखता है, पर मुझे खेलना नहीं आता। 2 बार रास्ता इधर उधर होने के बाद हम फाइनली ड्रीम लैंड बीच पहुँच गए हैं। एक टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ वो है कि आपको गूगल मैप्स लोड करने के लिए सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत रहती है। एक बार जब मैप लोड होता है उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो होटल पे निकलने के पहले मैप लोड करो, अच्छे से डायरेक्शंस लोड करो, उसके बाद आप वो सेम डायरेक्शंस फॉलो कर करके अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। ये हमारा पहला बाली का बीच है, बहुत सुंदर है, वेरी नाइस। प्राइवेट बीच की तरह लग रहा है बिकॉज काफ़ी छोटा सा है, इतनी सी एरिया अभी है फ़िलहाल,
बट आई थिंक दूसरे साइड पे भी बीच है। ऑल्सो डायरेक्शंस लोड होने के बाद प्लीज़ वॉकिंग मत लोड करना, क्योंकि हमने पहले वो किया था, हमने वॉकिंग डायरेक्शंस लोड किए एंड बिकॉज ऑफ दैट हम एक डेड एंड पे पहुंच गए और हमें 2 बार रास्ता रीलोड करना पड़ा। इसीलिए जब आप डायरेक्शंस चूज़ करोगे तब मोटरसाइकिल या कार ये चूज़ करो, जिससे आप रोड फॉलो करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। ये पानी कितना ब्लू है वो मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक द वीडियो इज डूइंग जस्टिस टू हाउ ब्यूटीफुल दिस एक्चुअली लुक्स। Ooh, it's getting hot. Pour boiling water up to the boundary line. Wait for 4 minutes. Oh, we have a fork. We're supposed to open it halfway. Okay. Got all of this and boiling water How much till the boundary line. That's the boundary line. Wait, keep putting. I'll tell you. More? This is good. Oh yes. Yes. 11 out of 10। मैंने जो इंस्टेंट रामेन नूडल्स खाया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और आपके लिए एक टिप एंड ऑल्सो द रीज़न कि मुझे वो नूडल्स इतने ज़्यादा पसंद क्यों आया। सबसे पहली चीज़, अगर आप बजट पे ट्रैवल कर रहे हो तो बाहर रेस्टोरेंट्स में और 5 स्टार होटल्स में जो खाना मिलता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब अगर इस होटल की बात की तो 2 लोगों का जो मील होगा दैट विल बी अराउंड 1 लाख इंडोनेशियन रुपया। और अगर आप ये नूडल्स खरीदोगे, ये नूडल्स आपको 5000 इंडोनेशियन रुपया को मिलेंगे। सो टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, आप 20 पैकेट्स खरीद सकते हो ऑफ दीज नूडल्स एंड दे विल स्टिल बी लेस देन हैविंग 1 मील हियर। और भाई सेटिस्फैक्शन की बात की तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। वो नूडल्स बहुत टेस्टी थे, बहुत कन्वीनियंट थे। अगर आपके होटल रूम या एयरबीएनबी में एक इलेक्ट्रिक केटल है तो आप स्टैंडर्ड पानी उस केटल में भर के उन नूडल्स को बहुत आसानी से बना सकते हो। उनमें बहुत कार्ब्स थे, अच्छा खासा सोडियम था एंड दे वर फिलिंग। अब हम फाइनली जिम में जाके वर्कआउट लगाएंगे बिकॉज मैं अपेरेंटली एक फिटनेस यूट्यूबर हूँ। और अगर मैं बहुत दिनों के लिए ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स डालता हूँ तो मेरी जो ऑडियंस है उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल थोड़े से अनॉय हो जाते हैं। बोलते हैं कि भाई आप फिटनेस यूट्यूबर हो, फिटनेस वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। हियर वी गो, काफ़ी बेसिक वर्कआउट रहेगा। ये जिम स्कैन करने पर आई नो कि मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस है। डम्बल्स है अप टू 25 kgs, एक पुलअप बार है जिसका मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड वी हैव अ बेंच। सो आई एम थिंकिंग अगर मैं एक छोटा सा अपर बॉडी वर्कआउट डिज़ाइन करूँ तो चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स के लिए मेन कंपाउंड पुशिंग मूवमेंट होगी द बॉडी वेट पुशअप क्लासिक, या मैं वेट्स के साथ भी पुशअप्स लगा सकता हूँ बाय डूइंग वेटेड पुशअप्स। फिर हम लगाएंगे बॉडी वेट पुलअप्स बिकॉज योर बॉडी वेट इज एक्चुअली इनफ। और अगर आप टेक्निक और क्वालिटी पे फोकस करोगे तो यू कैन गेट क्वाइट इम्प्रेसिव रिजल्ट्स। फिर शोल्डर प्रेस, एक वर्टिकल प्रेसिंग मूवमेंट, आइदर सीटेड डंबल या स्टैंडिंग सिंगल आर्म डंबल OHP। और फिर मज़े के लिए हम थोड़े से आर्म्स करेंगे, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। लेट्स गेट इट। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Before you go to sleep, keep on, I shine.
will surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. On to the place where all this began. To start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. मैंने 4 दिनों के बाद अभी वर्कआउट किया और मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि जो एंडोर्फिन रश इतने दिनों से मिसिंग था वो मुझे अभी फाइनली मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू से मैन। वाह, मुझे बस ये कहना है कि आई फील लाइक दिस ब्रेक ना, ये जो बाली की ट्रिप थी ये मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी थी। आई फील लाइक आई वाज फीलिंग वेरी बर्नड आउट बिफोर दिस ट्रिप। बस बॉडी वेट किया यार और एंड में वो इंक्लाइन डंबल का सेट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं वापस रूम के अंदर जा रहा हूँ अपने स्विमिंग ट्रंक्स लाने के लिए, क्योंकि आई एम गोना गो फॉर अ डिप इन द पूल। 4011, इस रूम को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। ये है वो शॉर्ट्स जो मैं कल मार्केट से लाया, उबोड मार्केट से। मस्त है, ऐसे ब्राइट फ्लोरेसेंट ऑरेंज। पोस्ट स्विम पोस्ट वर्कआउट स्लैश डिनर पार्ट 1। वाइट सॉस पास्ता, ये हमने पहले रात को भी खाया था, बहुत टेस्टी है। इसके बाद एक पिज़्ज़ा भी आ रहा है। थैंक यू।